नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुल करके विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा सकते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अमित शाह संसद छोड़ के हुए हैं फरार, सांसद का बड़ा दावा। आप लोगों को बताते चले, अगर अमित शाह संसद आ जाएं तो मैं अपना सिर मुड़वा लूंगा। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन का बड़ा चैलेंज। आप लोगों को बताते चले, टीएमसी से राज्यसभा के सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पेगासस जासूसी मामले से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमित शाह संसद आकर के दिल्ली रेप केस पर बयान देते हैं तो वे अपना सिर मुंडवा लेंगे। एक इंटरव्यू में डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि विपक्ष कृषि कानूनों, अर्थव्यवस्था, रोजगार, महंगाई और पेगासस मामले पर चर्चा चाहता है। इसी दौरान उन्होंने अमित शाह को भी खुला चैलेंज दे दिया है और संसद से भागने का आरोप लगाया है टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों। एमएसपी के नाम पर हो रहा है बड़ा घोटाला, बोले राकेश टिकैत। कहा जल्द ही पर्दाफाश करेंगे। आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानूनों को लेकर के किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी लगातार बढ़ती ही जा रही है। दोनों ही पक्ष अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। जहां किसानों का कहना है कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना होगा, वहीं सरकार का कहना है कि वह लिखित तौर पर एमएसपी लागू करने के लिए तैयार है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से किसानों को एमएसपी देने में काफी समय से बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और वे जल्द ही इस पूरे घोटाले का खुलासा करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि जहां पर स्कूल हैं, जहां पर दूसरी इमारतें खड़ी की गई हैं, उन जगहों को खेत दिखा करके सरकार को एमएसपी पर फसल बेची गई है और सरकारी खरीद के नाम पर बड़ा घोटाला किया है और इसका जल्द ही वह खुद पर्दाफाश करेंगे और इस घोटाले को उजागर करेंगे। ये यहां पर कहना है राकेश टिकैत का। बड़ा धमाका करने जा रहे हैं राकेश टिकैत एमएसपी के मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा में पूर्व सीजेआई का हुआ है जबरदस्त घेराव। राफेल में दलाली नहीं चलेगी और गोगोई को जेल में भेजो के लगे हैं नारे। आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा का माहौल लगातार गरमाया हुआ है। सदन लगातार नारेबाजी और हंगामे से जूझता रहा है। पेगासस जासूसी कांड से लेकर के राफेल तक के मामले आज राज्यसभा में गूंजते रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने जहां पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने साथियों के साथ राफेल डील का मुद्दा भी उठाया है। आप लोगों को बताते चले, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने साथियों के साथ लगातार नारेबाजी करते हुए सदन में यहां पर रंजन गोगोई को घेरा है। आप लोगों को बताते चले, संजय सिंह ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई को जेल में डालने की मांग की है। संजय सिंह लगातार नारेबाजी कर रहे थे, गोगोई को जेल में डालो। आप लोगों को बताते चलें, संजय सिंह राज्यसभा में बेहद ही तीखे तेवर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पेगासस जासूसी कांड, राफेल की जांच में धांधली के साथ ही राम मंदिर निर्माण में हुई चंदे की चोरी का आरोप लगाते हुए चंदा चोरी बंद करो के नारे भी लगाए हैं। कई विपक्षी सदस्य भी उनका साथ देते हुए नजर आए हैं और वहीं संजय सिंह का साफ आरोप है कि राफेल डील में घोटाला हुआ है और यहां पर रंजन गोगोई ने सरकार के पक्ष में फैसला देकर के अपनी राज्यसभा की सीट पक्की करवाई है। देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहां पर घेरे गए हैं राज्यसभा के अंदर रंजन गोगोई और राफेल में दलाली नहीं चलेगी और गोगोई को जेल में डालो के लगे हैं जबरदस्त नारे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। दलित बेटी के परिजनों से मिले हैं राहुल गांधी, बोले जब तक न्याय नहीं मिल जाता मैं उनके साथ में खड़ा हूं। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली कैंट इलाके के गांव नंगल में एक 9 साल की बच्ची के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद हत्या की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है और अमित शाह निशाने पर हैं। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी परिजनों से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा है कि जब तक बच्ची के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता मैं उनके साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि वह अपनी तरफ से परिवार को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने इसे हृदय विदारक घटना करार दिया है। आप लोगों को बताते चले, इस पूरे मामले पर अब यहां पर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है केंद्र सरकार पर और इस सब के लिए यहां पर अमित शाह आ चुके हैं विपक्ष के निशाने पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
संसद के गेट पर ही भिड़ गए कांग्रेस सांसद और हरसिमरत कौर बादल। बोले किसानों के नाम पर ड्रामा बंद करें। आप लोगों को बताते चलें, संसद के बाहर एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद और शिरोमणि अकाली दल के सांसद आपस में भिड़ते दिखे हैं। कांग्रेस और अकाली दल दोनों ही 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के किसानों की मांग का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। कांग्रेस समेत विपक्ष किसानों और पेगासस के मुद्दे पर संसद में लगातार हंगामा कर रहे हैं और मोदी सरकार से इन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। संसद के बाहर भी विपक्षी पार्टियों के नेता इन मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रदर्शन अकाली दल भी कर रहा है, जिसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल कर रही हैं। इसी दौरान कांग्रेस के सांसद रवनीश सिंह बिट्टू हरसिमरत कौर से उलझ पड़े। आप लोगों को बताते चलें, संसद के गेट पर रवनीश सिंह ने हरसिमरत कौर को कहा है कि वो किसानों के मुद्दों पर ड्रामा ना करें, क्योंकि जब बिल आया था तब हरसिमरत कौर केंद्रीय मंत्री थी, मोदी सरकार की सहयोगी थी। आपने बिल पास होने के बाद इस्तीफा दिया है। आपने बिल को पास होने ही क्यों दिया, इस पर हरसिमरत ने भी प्रतिवाद किया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि संसद के बाहर जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है कांग्रेस सांसद और शिरोमणि अकाली दल के सांसदों के बीच में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मांगा है गवर्नर का इस्तीफा, तो भाजपा के सांसद ने किया है मोदी सरकार की तरफ इशारा। कहा भारत भी करे अनुकरण। आप लोगों को बताते चले, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो से इस्तीफा मांग करके राजनीति की दुनिया में हलचल सी मचा दी है। दरअसल डेमोक्रेट के नेता कुओमो बाइडेन प्रशासन के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। हालांकि एक हालिया जांच में पाया गया है कि उन्होंने प्रांतीय सरकार की कई मौजूदा एवं पूर्व कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न किया है। इसके बाद बाइडेन ने गवर्नर से इस्तीफा देने के लिए कहा है। हालांकि अमेरिका में उठी इस मामले की गूंज भारत तक में सुनाई दे रही है। भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले का उदाहरण देते हुए भारत में भी इसका अनुकरण करने के लिए कहा है, क्योंकि हमारे यहां देखा जाता है कि जब भी किसी पार्टी का नेता दोषी पाया जाता है तो पार्टी के नेता दोषी के समर्थन में उतर आते हैं, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा मांग लिया है गवर्नर का, जिस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी सरकार को भी घेरा है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पेगासस जासूसी पर बिहार में सियासत हो चुकी है तेज। सीएम नीतीश कुमार के बाद जीतन राम मांझी ने भी की है जांच की मांग। बैकफुट पर आ चुकी है भाजपा। बिहार सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पेगासस मामले में जांच कराने की बात कहे जाने के बाद एक अन्य घटक दल यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी इस मामले की जांच की मांग कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने कहा है कि मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख करके पेगासस जासूसी मामले की जांच करा ही लेनी चाहिए। उधर जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि देश सच्चाई जानना चाहता है, इसलिए जांच जरूर होनी चाहिए और अगर केंद्र सरकार बेकसूर है तो उसको जांच करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो कहना है बीजेपी के ही सहयोगी जेडीयू और हम का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, मर्डर सहित 16 आपराधिक केस वाले नेता को बीजेपी ने बनाया है युवा मोर्चा मंत्री। पूर्व आईएएस का तंज इस पार्टी में आते ही गुंडे हो जाते हैं शुद्ध। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश में तमाम नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। इसमें एक नाम को लेकर के सियासत भी गर्मा गई है। पार्टी ने कानपुर के रहने वाले अरविंद राज त्रिपाठी को प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि अरविंद त्रिपाठी पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री सीटर है और उन पर हत्या समेत कथित तौर पर 16 मुकदमे भी दर्ज हैं। और वहीं अरविंद राज त्रिपाठी की नियुक्ति को लेकर के लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, यह है पार्टी विद ए डिफरेंस। बड़ी से बड़ी वॉशिंग मशीन भी इस पार्टी के आगे फेल है। गुंडा, माफिया, डकैत, बलात्कारी, लुटेरा, हत्यारा या कोई भी अपराधी हो, भाजपा में शामिल होते ही पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है। अब ये माननीय है, इनकी शान में अगर गुस्ताखी करेंगे तो एफआईआर भी झेलनी पड़ सकती है। ये यहाँ पर तंज कसा है सूर्य प्रताप सिंह ने और योगी सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है संज्ञान। कहा, हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय को प्रतिवादी बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अस्थाना की नियुक्ति 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले ही हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। शर्मा ने प्रधान न्यायाधीश यानी कि सीजेआई एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया है। इस पर न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा है कि आइए देखते हैं कि क्या यह क्रमांकित है। पहले याचिका को क्रमांकित किया जाए और हम इस पूरे मामले पर देखेंगे कि क्या हो सकता है। और इस पर आप लोगों को बताते चले जल्द ही सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने वाला है इस पूरे मामले पर। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी इस समय की जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।